कांग्रेस ने धारचूला में सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। आपदा पीड़ितों के विस्थापन तथा महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज धारचूला के गांधी चौक में ब्लॉक अध्यक्ष नारायण दरियाल के नेतृत्व में सरकार का पुतला फूंका गया। आपदा पीड़ितों के विस्थापन, महंगाई तथा जीएसटी की मार से व्यापारियों को हो रही परेशानी को लेकर जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रदेश सचिव नेत्र कुंवर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है। वहीं महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष नंदा बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा आपदा पीड़ितों की अनदेखी की जा रही है और अभी तक भी धारचूला के आपदाग्रस्त क्षेत्र में न ही मुख्यमंत्री और न ही कोई सरकार का प्रतिनिधि पहुंचा है। पूरा देशव्यापी आंदोलन महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, आपदा प्रभावित और स्थानीय मुद्दों के खिलाफ जो है हमारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन था। हमने केंद्र और राज्य सरकार का पुतला फूंका, क्योंकि आज पूरे देश में जिस प्रकार से महंगाई आसमान छू रही है और जीएसटी आज पहली बार खाद्य पदार्थों पर लागू कर दिया गया है और बेरोजगार देखो हर दिन ठगे जा रहे हैं। कोई भर्ती निकाली जाती है लेकिन उसके बाद तुरंत पेपर लीक हो जा रहा है। बेरोजगार इस कदर रोडों में घूम रहे हैं और इस प्रकार से जनता परेशान है और सरकार देखा जाए तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी से मैं चेतावनी देना चाहती हूँ, उनको बताना चाहती हूँ, तुम्हारे एक फोन कॉल से आपदा पीड़ितों को राहत नहीं मिलेगी। तुम्हें अपने क्षेत्र में और तुम्हें आपदा आई है ऐसे क्षेत्रों में तुम्हें भ्रमण करना चाहिए। तुम कभी हवाई सर्वे करते हो और कभी तुम फोन पे एक आश्वासन देते हो और अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको तुम जमीन पे काम करने के लिए बोलो। अगर आपको फोन में ही देना था तो आप मुख्यमंत्री का कुर्सी आपके लायक नहीं है और आप संभाल नहीं सकते हैं। आपको तो एक बड़बोले जैसे हरकतें कर रहे हैं। जिस तरीके से आप फोन में आश्वासन दे रहे हैं, आप क्षेत्र में आइए, हवाई सर्वे से आप पैदल पे आइए, जमीनी लोगों को जमीन पे आप उतर के उनको विस्थापन करने का काम करिए, तब हम आपको मानेंगे। मुंशियारी में पुलिस ने चलाया नशा मुक्ति तथा स्वच्छता जागरूकता अभियान। बोले नशे से बर्बाद हो रहा परिवार। मुंशियारी थाने के एसआई आर.के. मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस के द्वारा मुंशियारी के विभिन्न क्षेत्रों में नशा मुक्ति तथा स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में स्थानीय लोगों को जानकारी देते हुए कहा गया कि नशे से पूरा परिवार बर्बाद होता है, इसीलिए नशे को छोड़ना ही बेहतर है। वहीं क्षेत्र में स्वच्छता अभियान के बारे में भी विस्तृत जानकारी देते हुए स्वच्छता की भी अपील की गई। रोकाया जी, आप कांग्रेस के ब्लॉक महासचिव हैं और क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो दारमा वैली का एरिया है वहाँ पर कई स्थानों पर अभी रोड बंद चल रही है और काफ़ी परेशानियाँ लोगों को हैं, तो किस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं वहाँ? देखिए, दिक्कतें तो बहुत सारी है। लगभग गांव में राशन सामग्री ख़त्म होने को जा रही है और प्रशासन की वो ध्यान यहीं धारचूला में ही है, ऊपर कोई ध्यान नहीं है। हमारे वहाँ तो एक दर गांव है जो पूरी धस के तहस नहस हो गया। वहाँ लोग कैसे रह रहे हैं, अभी तक वहाँ कोई सुध लेने वाला नहीं पहुँचा। और तो घाट के ऊपर नारायण नगर तो घाट से लेकर दर तक 3 जगह रोड बंद है और अलग गरीब का कोई कर्मचारी वहाँ पर वो है नहीं। भेदी नाले में ज़रूर एसडीएम साहब को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। उन्होंने जाके अब कम्युनिकेशन को सुचारू कराया था, लेकिन उसी रात को पानी फिर पुनः दोबारा बढ़ने के कारण वो नाला भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। और मेरे प्रशासन से यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी बीआरओ को निर्देशित करके या सीबीडब्ल्यू को निर्देशित करके दर तक का कम्युनिकेशन खोलने की गुजारिश है, ताकि वहाँ लोगों को आने और जाने में परेशानी न हो। और एक तहसील की प्रशासनिक टीम को भेज के दर गांव का भी मुआयना करना अति आवश्यक है। कोई बड़ा अनहोनी होने से पहले उस गांव को भी खाली किया जाए ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। तो दर में अभी कितने परिवार लगभग आ रहे होंगे खतरे की जद में, और उन क्षेत्रों में जहाँ पर आप लोगों का अपना निवास स्थान भी है, आपदाग्रस्त क्षेत्र है, तो उन जगहों पर अभी जो आप बता रहे हैं कि खाद्यान्न की दिक्कत होने वाली है और अन्य प्रकार की भी मेडिकल की सुविधा है, इसको आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? फिर मैनेज देखिए, आपको खुद पता है वो लोग वहाँ से चल के आ रहे हैं इधर, वो कुछ मेडिसिन लेके जाते हैं और कुछ थोड़ा बहुत आर्मी या ITB से मिल जाती है मेडिसिन। और दर में लगभग अभी करीब 80 से 90 परिवार है जो अभी वो प्रेजेंट में वहाँ पर निवास कर रहा है। तो पिछले बार भी क्षेत्र में आपदा आई थी तो तब लोगों ने, प्रशासन ने उनको रियायत के तौर पर कुछ टेंट दे के उनको शिफ्ट कराया था। लेकिन इस बार ऐसा कोई प्रशासन तरीके से तहसील से कोई पटवारी तक नहीं गया है वहाँ पर। लेकिन वो उन लोगों की अपनी पीड़ा है कि कोई हमारे बीच भी आए
और मेरे यही आपके माध्यम से यही गुजारिश है कि प्रशासन की एक टीम जाके गांव का मुआयना करे। तो जो सरकार के दावे हैं या प्रशासन के भी दावे रहते हैं, जो आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर पहले बैठकें होती हैं, फिर कई दावे होते हैं, तो वैसे में आप कैसे देख रहे हैं हमारे बॉर्डर में, सीमा पर, मतलब कि तैयारियां पहुंच रही हैं जनता तक या खाली ये हवाई दावे होते हैं? देखिए, सरकार दावे ज़रूर बनाती है, योजनाएं ज़रूर बनाती है, लेकिन वो बनाती है दिल्ली और देहरादून के हिसाब से, भौगोलिक परिस्थिति के देख के बनाए जाते हैं। लेकिन हमारे वहाँ ये परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि दावे के धरे के धरे रह जाते हैं। यहाँ तत्काल सिचुएशन के अनुसार, कंडीशन के अनुसार जो अमल में किया जाता है वो दावे काम करते हैं। कोई क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को लेके अगर इसमें अमल किया जाए तो ज़रूर वो सफल होंगे, अन्यथा दिल्ली देहरादून में बना के दावे बनाएंगे तो वो कभी सफल होने वाले नहीं है। तो अभी जैसी परिस्थितियाँ हैं क्षेत्र में, तो उसको लेकर के प्रशासन से या सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे अभी? मेरी सरकार से यही मांग है कि जैसे मैं दर गाँव का ही बोल रहा हूँ, वहाँ पर पिछले बार हमने भू वैज्ञानिक लेकर उसकी परीक्षण कराया था। उन्होंने साफ नीति से कह दिया है कि गांव में रहने लायक नहीं है, तो जल्दी से जल्दी उनका पुनर्वास किया जाए। और रोडों का कम्युनिकेशन में विशेषकर BRO को एक निर्देशित करके, उनकी मशीनें तो ज़रूर हैं वहाँ पर, खाली दिखाने के लिए हैं। आपको पिछले खुद पता होगा कि पिछले 8 से 4-5 दिन पहले एक पिकअप दब गई थी वहाँ पर, पिकअप फंस गई, तो मशीन उनके बगल में था, तो खींचने लगा बेचारा, छिकरा जाके मशीन लाने था, तो उसकी पिकअप बुरी तरह क्षतिग्रस्त होगी। ऐसा तो BRO का हमारे क्षेत्र में रवैया है। बॉर्डर क्षेत्र में ये विशेषकर बॉर्डर के लोगों के प्रति ये सरकार की तरफ से सही रवैया नहीं है। आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम खराब भी हो सकते हैं। ये मैं चेताना चाहता हूँ सरकार को कि तुम नॉर्थ ईस्ट जम्मू कश्मीर में तो बहुत फैसिलिटी देती हो, क्योंकि वहाँ उग्रवाद ज़्यादा है, वहाँ का गाँव का आदमी बेईमान है। उत्तराखंड का बॉर्डर, हमारे बॉर्डर सीमांत की इतना ईमानदार लोग हैं, यहाँ कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं तो लोग दौड़ के फौज के बाहर जाके खुद बताते हैं कि साहब यहाँ पर ये गतिविधियाँ हो रही है करके। इतने ईमानदार लोगों को तुम ऐसे और बैक करते जाओगे तो आने वाले समय में इसका भी कुछ ना कुछ दूरगामी परिणाम सही नहीं होंगे। ये सरकारों में चेताना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रामू भाई, और हम भी उम्मीद करेंगे कि क्षेत्र की समस्याओं को शीघ्र समाधान की ओर प्रशासन ले जाए और हमारी जनता को भी राहत मिले। थैंक यू तिवाड़ी जी। नगर पालिका ने धारचूला में निकाली तिरंगा यात्रा, राष्ट्रीय ध्वज का भी किया वितरण। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी के नेतृत्व में सभी सभासद और कर्मचारियों ने नगर के अंतर्गत तिरंगा रैली का आयोजन किया। अध्यक्ष राजेश्वरी देवी ने बताया कि अब तक नगर में 300 से ज्यादा लोगों को राष्ट्रीय ध्वज का वितरण कर दिया गया है। अंत्योदय और BPL परिवारों को तिरंगा निःशुल्क दिया जा रहा है। अध्यक्ष ने सभी लोगों से अपने अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाने की अपील की है। इस रैली में सभासद प्रेमा गर्ब्याल, प्रेमावती कुटियाल, बेला शर्मा, जानकी देवी और कर्मचारियों में भूरे लाल, राकेश दयाल, दुर्गेश, अमितोज आदि मौजूद रहे। एक माह से बंद जारा चिपली मोटर मार्ग को खोलने की स्थानीय ग्रामीणों ने की मांग। बोले हो रही परेशानी, ठेकेदार भी लापरवाह, विभाग को भी कोई लेना देना नहीं। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र सिंह ने बताया कि 1 महीने से जारा जिबली की मोटर मार्ग कई स्थानों पर बंद है, लेकिन ग्रामीणों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि PMGSY के द्वारा भी इस क्षेत्र में लाख दावों के बाद भी न ही कोई मशीन लगाई गई है और न ही ठेकेदार की ओर से कोई ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि रोज सैकड़ों लोग इस मार्ग से जान जोखिम में रखकर पैदल यात्रा करने को मजबूर हैं। ऐसे में शीघ्र मोटर मार्ग को खोला जाना चाहिए। जारा जिबली, क्योंकि हमारे यहाँ जो PMGSY की सड़क है ये पूरी 30 किलोमीटर है। ये आज तक कोई ठेकेदार से कोई देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि ऊपर गधेरे में गाँव वालों ने अपने उससे पुल लगा रखा है। यहाँ पर लोगों की खाने की सामग्री लाने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। पर डे के लोग 100 से 50 लोग यहाँ अप डाउन करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ की बड़ी दिक्कतें हैं। आज भी यहाँ PMGSY रोड में कोई ठेकेदार द्वारा या किसी के द्वारा यहाँ कोई देखरेख नहीं की जा रही है। यहाँ पर ना कोई मशीन है। गाँव वालों के लिए बड़ी समस्या का माहौल बना है। क्योंकि आप मीडिया बंधुओं से मेरी गुजारिश है कि ये शासन प्रशासन तक आप लोग किसी प्रकार से ये रोड जल्दी से जल्दी करवा दें, यातायात चालू करा दें। आप लोगों से मेरी बहुत बहुत गुजारिश है। धारचूला के मल्ली बाजार में एलधारा से हो रहा भूस्खलन लोगों के लिए बना परेशानियों का सबब। धारचूला के 2 दुकानों में घुसा मलबा।
गोली बाजार धारचूला के क्षेत्र में जहां पिछले दिनों हुए भारी भूस्खलन और बोल्डर गिरने से 6 परिवारों के आवासीय भवन जमींदोज हो गए थे, आज लगातार क्षेत्र में भूस्खलन होने से बंद पड़ी 2 दुकानों के अंदर मलबा घुस गया, जिससे दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में भवन स्वामी को भी अपने भवन की चिंता सताने लगी है। अभी मल्ली बाज़ार में ऊपर से मलबा आके 3 दुकानें चली गई हैं। अभी जो बची कुछ थे उनके भी शटर अंदर को घुस रही हैं और माल खराब होने का संभावना है। तो आप लोगों की दुकान की तरफ भी खतरा बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ ही रहा है अभी तो।